से बिस्तर लगा के उसमें प्लास्टिक वगैरह दे के और तब सुला के रखते थे। और उनके जो कुर्ता धोती कपड़ा गमछा वो एकदम चमका के नील वगैरह डाल के पहना के रखते थे, क्योंकि बहुत उम्र थी तो बहुत सारे लोग हित नाता गांव घर स्कूल के बच्चे बहुत सारे लोग मिलने आते थे कि फलाने का दादा इस इलाके का सबसे ज्यादा उम्र वाला है, तो चलो उससे मिलना, 125 साल के हैं, चलो देखते हैं कैसे उतने उम्र के आदमी। तो लोग मिलने आते थे तो बड़े साफ सुथरा रखते थे और वो धोती में ही अपने मलमूत्र त्याग देते थे। तो जैसे कैसे माँ हमको बदल बदल के कर देती है, वैसे ही माँ और पिता की भी स्थिति आती है जब वो लाचार और बीमार और वृद्ध हो जाते हैं। तो हमें भी उनके पल पर जाके चेक करना चाहिए और उनके कपड़े बदल कर उससे साफ सुथरा कर अपने ऋण से ऋण होना चाहिए। लेकिन हम छोड़ देते हैं, हम दाई नौकर पे डाल देते हैं, औरत को जाके गलिया के उससे करवा लेते हैं। यही तो मेरी दुखद स्थिति है। तो वो बेचारे साफ सुथरा करते रहते थे, तब 5-7 धोतियां रखे थे कि गीला होते रहे। कैसे माँ छोटे छोटे चिरकुट बच्चे के लिए 8-10-20 बना के रखती है कि जल्दी जल्दी करेगा भी तो रहेगा तो सूखेगा, तब तक घटेगा नहीं, बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही वो भी 5-6-7 वो धोती रखे थे, अपना धोते जाते थे, सूखता था, फिर पहना के हर समय कंप्लीट रखते थे। तो 3-4 को इकट्ठा हो गया था। तो पहले कुआं था वहाँ, तो गांव के कुआं पर लेके धो रहे। तब तक एक गांव वाला ही उनका जानने वाला क्रॉस कर रहा था। वह उससे पूछा ये क्या भाई, क्या हाल चाल है? बोले बहुत अच्छा है। तो आप तो ये क्या कर रहे हैं? तो दादाजी का कपड़ा उपड़ा है उसी को धो रहे। अरे बुढ़वा अभी तक मरियो नहीं जाता है। वो दूसरे भाषा बोल दिया, अभी गर्म हो गया बेचारा जो धो रहा था। कहा कि आपको कै गो बेटा है? तो कहा 3 गो बेटा है। तो बड़का क्या कर रहा है? तो वो तो अलग हो गया, वो अपना कमाता खाता है, अपना शादी ब्याह वो अलग हो गया। अभी चल का तो वो पढ़ लिख के कुछ थोड़ा बहुत काम धंधा करना है, अभी पढ़ ही रहा है, अभी थोड़ा बहुत करता है। और छोटका अभी छोटा है, अभी वो 10-12 साल का। तो कहा भगवान उस छोटका को उठा लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो गर्म हो गया। कहा कि तुम्हारा बेटा को ऐसा शब्द काहे बोला कि उठा लेगा? कहा कि तुम हमारे दादा को जो बोला कि उठा काहे नहीं लेते हैं? तब दादा से तो हमारे बाबूजी आए, अब बाबूजी से हम आए। दादा के कमाल प्रॉपर्टी से बाबूजी भी राज किए, फिर बाबूजी के कमाल प्रॉपर्टी पर हम राज कर रहे हैं और हमरा से फिर मेरा बेटा राज कर रहा है। तो 4 पुश्त हमारे दादा का आंख से प्रॉपर्टी दिख रहा है और उनके बूंद का असर भी दिख रहा है। 4 पुश्त उनकी कमाई और उन्हीं के द्वारा संतान। दादा के बदौलत आए पिताजी, पिताजी के बदौलत हम आए और हमारे बदौलत हमारे बच्चे हैं। तो दादा का तो सारा धरोहर है। दादा ने हम सबको दिया, मेरे पिता को भी दिया, हमको भी दिया और दादा के बदौलत मेरे पोते उनको भी मिल रहा है, मेरे बेटे को परपोता को भी मिलेगा। तो उनका तो प्रॉपर्टी दिया हुआ है। लेकिन तुम्हारा छोटका बेटा अब ये से बड़का तो अलग हो गया, तोरा नहीं देता है। अब छोटका बेटा अभी नालायक बनेगा, तोरा मारेगा कि काटेगा कि पीटेगा, और ओकर तक कोई 1 रुपया कमाल है नहीं। अभी तक तोरे से उनका पैदाइश हुआ है और तुम्हारे कमाई से वो उतना बड़ा अभी हुआ है। उसका तो अभी मामला गर्म होने पर तुम्हारा मार के माथा फाड़ेगा कि गोड़ तोड़ेगा, इसका ठिकाना है। लेकिन दादा का तो अर्जा हुआ, इतना कुछ प्रॉपर्टी है और इतना 4-5 पुश्त है, तो तुम दादा को मरने के लिए कैसे कह दिया? जिसका प्रॉपर्टी हम खाए, बाबूजी खाए, हम खाए, हमारा बेटा खा रहा है, उसको तुम मरने के लिए कह दिया तो हमको दुख नहीं होगा। और जिसका तुम अभी ठंडी नहीं खाया है और कह देना मार के तुरा वो हाथ तोड़ेगा कि खिलाएगा, अभी इसका पता नहीं है, उसको मरने के लिए कह दिया तो इतना बेचैनी हो गया। देखिए उल्टी मती कहाँ हमारी। जो अपराधी बनेगा, क्या आतंकी बनेगा, क्या बनेगा, अभी कोई ठिकाना नहीं है, उसके लिए तुमको दुख हो गया। अब मेरे दादा का पुश्तानी आ गया है, उनका प्रॉपर्टी है, हम उनका कर्जदार हैं, लेकिन तुम बेटे का कर्जदार अभी है नहीं है। लेकिन दादा के तो कर्जदार हमारे बाबूजी, हम हमारे बेटो सब कर्जदार है ना है हम लोग। अरे प्रॉपर्टी पर उसके बैठे हैं तो कर्जदार ही ना है उनका कि नहीं है? तो जिसके कर्जदार हैं उसको मार रहे हैं बड़ी आसानी से, और जिसका अठन्नी नहीं जानते उसको मरने पर बेचैनी। यह कौन सी उल्टी मती?
ये कैसा ज्ञान हुआ? अब इसके लिए फैसला चला गया गांव के पंचायत में। वहां भी यही क्वेश्चन ही किया कि आप लोग न्याय दीजिए कि हम अगर गलत बोले हैं तो हमको सजा दिया जाए, अगर ये सही बोला है कि गलत तो इसको सजा दिया जाए। अब गांव वाला तो भाई फेरा में पड़ गया, मुखिया सरपंच, कि भाई यो सही टाइट है कि बाप का जाने फिर पोता जाना पर पोतो जान रहा है, अभी प्रॉपर्टी उन्हीं का रिजल्ट सब खा रहा है, तो उनका तो कर्जदार वास्तव में हम लोग हैं, तो उनको कैसे मरने के लिए कह देंगे? आज इस बेटा का हम वो अभी अठन्नियों नहीं जान रहे हैं कि वो लुहेरा बनेगा कि चोर बनेगा कि डाकू बनेगा कि बेईमान बनेगा। आप ही लोग न्याय कीजिए। अभी तो छोटा है, तो उसको मरने के लिए बोला तो इतना दर्द हो गया इसको। तो यही उल्टी मति हमारी, हम आज तक उल्टा काम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बना हुआ है पुरोहित, जो पंडित मौलवी पादरी, ये गुरुजन, ये सब हमें उल्टी दिशा में ले जाते हैं अपने पूजाई, अपने फेरे में, अपने महान बनने के चक्कर में। हमको उस मंदिर में कहता अन्न मिलेगा, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, सारा जमीन जायदाद सब वही मिलेगा। आठन्नी हमरा से मांगता, अरे करोड़ों का माल तुम हमको दिला दिया। आजकल वो छोटा सा खेतों को जवाता है तो 2% उसका होता है, तो तुम 1 करोड़ का माल भगवान से दिलाया, तो तुम बनिहारी में अपन एजेंटियो 2% तो नहीं लेगा ना भगवान से। तब मान लेना 1 करोड़ का माल दिलाया तो 2 लाख तक सट्टे से तुम रहा हो गया, तो तू हमारे से 10 रुपए काहे मांग रहा है? वही कटवा के हमको 2 लाख कम में दिलवाना। जब सारा माल तुम हमको अन्न धन पुत्र शांति सब तुम उस भगवान शंकर जी से दिलवा ही रहा है, राम जी से और कृष्ण जी से, तो तू हमारे से 10 टकिया 100 टकिया काहे मांग रहा है भगवान? ये कौन तुम एजेंट बैठा है भगवान का? कैसा एजेंट है? झूठा मक्कार, पूरे दुनिया को ठग के पागल बना दिया, गलत जगह पर ले जाके सख्त मार्ग से दूर कर दिया। घर के देवता को, घर के भगवान को तुमने जानने नहीं दिया, कहा इंसान तुच्छ होता है और ये मंदिर मस्जिद सब कुछ होता है। अरे मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो भी नहीं मुजाका है, कोई अपराध नहीं है। दिल किसी का ना तोड़ेगा खास खुदा का, लेकिन हम लोग दिन भर दिल ही तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, शैतानी करते हैं, अत्याचार करते हैं, बेविचार करते हैं। भगवान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, जिस ईश्वर बैठा हुआ इसमें है और इसी के साथ हम सारा कुकर्म कर रहे हैं, भेंट हो जाएगा। उस मंदिर मस्जिद में जाने से बुलाइए उसको, अगर भेंट हो जाएगा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बाई रजिस्टर्ड चल के रजिस्ट्री ऑफिस में लिख दूंगा और पूरी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। कितना बड़ा मक्कार है कि दुनिया को धोखे में रख रहा है। ये मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में अल्लाह ईश्वर गॉड रहता है, लेकिन आज दुनिया पागल हो गई, उसी के फेरे में खोज के भटक के जन्म जन्मांतर से चली आई और अपने आप को उल्टी दिशा में बह गई, उल्टा कर्म कर लिया, सत्य को असत्य मान लिया। जो वास्तव में था इंसान उसको शैतान कह के उसको नाकाम कर दिया, और जो माटी पत्थर था उसको कह दिया भगवान, और उसी को कह दिया अल्लाह ईश्वर गॉड। यह कितनी बड़ी विनम्रता। हे मेरे हंसजनों, आप अपनी सत्यता से कितनी कोसों दूर हैं। आज हम लोग श्राद्ध मनाने चले, मना रहे ना, आज श्राद्ध नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकता। आज तक किसी का श्राद्ध मरने के बाद हुआ ही नहीं। यह कितनी बड़ी झूठ हम लोग मना रहे हैं और सदियों से मना रहे हैं और आगे भी मनाते ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसा बेवकूफ चिल्ला के चला जाएगा। कोई समझने वाला इसलिए नहीं समझेगा कि यही होते आ रहा, यही चल थी, सब करे थे, हम न करवे तो लोग कथी कहते ही। अरे मान बड़ाई ईर्ष्या तजय लोक की लाज, तब पावे नर परम पद मुक्तिपुरी के राज। जब तक मान बड़ाई ईर्ष्या को और दुनिया की बातों के चक्कर से पढ़ते रहोगे तो अधर्म की तरफ जाओगे, सत्य से भेंट नहीं होगा। आज तक मरने वाले काम श्राद्ध करते आए हैं, जबकि मरने वाले का श्राद्ध कभी नहीं हो सकता। एक दोस्त, ये भी एक सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे दोस्त से एक बाजार में मिला, 5-6 महीने बाद मिला था। तो वो पूछा दोस्त क्या हाल है, तो दोस्त